कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रैफिक में अचानक बीच में कट मार दे और उसी पल खून खौल उठे, गुस्सा सिर पर चढ़ जाए? या किसी ने बातों में कुछ ऐसा कह दिया कि पूरी दोपहर वही शब्द दिमाग में घूमते रहे, काश मैंने भी उसी वक्त जवाब दे दिया होता। हाँ, ऐसा हर किसी के साथ हुआ है। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब इंसान ये समझ ले, अगर वो हर बार गुस्सा, झुंझलाहट या ओवरथिंकिंग में फंस जाता है तो वो अपनी शांति मुफ्त में बांट रहा है। आज की कहानी इसी बारे में है, कैसे कोई मानसिक रूप से इतना मजबूत बन सकता है कि दुनिया की हलचल भी उसे हिला न सके। कैसे बने मेंटली अनटचेबल। भाग 1। क्यों हम इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं? मनुष्य का दिमाग टूटा नहीं है, बस गलत ट्रेनिंग पा चुका है। जब कोई हमें नीचा दिखा देता है या हमारा संदेश अनदेखा कर देता है तो वो गुस्सा, वो बेचैनी दरअसल हमारे पुराने दिमाग की सुरक्षा प्रणाली है। कभी यह अस्वीकृति, शर्म या असफलता जीवित रहने के लिए खतरा होती थी। आज बस कोई थैंक यू कहना भूल जाए, दिमाग वही खतरे की घंटी बजा देता है। पर सच्चाई ये है, पहली भावना को रोक नहीं सकते, लेकिन अगला कदम आपके हाथ में है। वहीं से शुरू होती है मानसिक शक्ति। भाग 2। हर कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है। अधिकतर लोग ये भूल जाते हैं, हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती। जो व्यक्ति चिड़चिड़ा दिखा, शायद उसे कोई बुरी खबर मिली हो। जो तुम्हें घोस्ट कर गया, शायद वो खुद उलझनों में डूबा हो। बुरा इंसान नहीं। पर इंसान दिमाग में कहानी बना लेता है, जरूर मुझसे नाराज है, वो बात उसी पर थी। लेकिन सच्चाई ये है, 90% बार बात व्यक्तिगत नहीं बल्कि प्रोजेक्शन होती है। लोग अपनी झुंझलाहट, डर और असुरक्षा लेकर घूमते हैं। अगर तुम वो सब सोख लोगे तो तुम उनकी भावनाओं का बोझ ढो रहे हो। याद रखो, ये मेरी ऊर्जा नहीं है, ये मेरा भार नहीं है, उसे अपने से टकराकर वापस लौटा दो। भाग 3। भावनात्मक मिनिमलिज्म, इमोशनल मिनिमलिज्म। हम सामान में मिनिमलिज्म की बात करते हैं, पर क्या कभी भावनाओं में किया? क्या हो अगर तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करना बंद कर दो? अगर तुम अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर खर्च करो जो सच में मायने रखती हैं? हर रूखा जवाब एक पलटवार नहीं मांगता, हर कटाक्ष पर तर्क जरूरी नहीं, हर असुविधा पर बवाल नहीं बनाना पड़ता। हर बार जब तुम शांत रहते हो, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो, ये मेरी शांति के लायक नहीं। धीरे धीरे यही तुम्हारा डिफॉल्ट मोड बन जाता है। भाग 4। उन्हें कोशिश करने दो। दिलचस्प बात यह है, जब लोग देखेंगे कि अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तो या तो वो बदल जाएंगे या खुद ही दूर चले जाएंगे। जो लोग ड्रामा पर जीते हैं, उन्हें ऑडियंस चाहिए। जब तुम मंच छोड़ दो, उनकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। कुछ लोग कहेंगे, तुम ठंडे हो गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। अच्छा है, इसका मतलब तुम्हारी बाउंड्रीज काम कर रही है। तुम रूखे नहीं हुए, बस अब अराजकता के लिए प्रदर्शन करना बंद कर दिया है। भाग 5। असली ताकत दिखती है शांति में। कभी देखा है किसी को जब चारों ओर अफरा तफरी हो और वो फिर भी शांत खड़ा हो? वो ताकत है, इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को प्रतिक्रिया चुनना सिखाया है। वो गुस्से को आने देता है और जाने भी देता है। वो अपमान सहता है पर संयम रखता है। वो खुद को साबित करने की इच्छा महसूस करता है पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वो शांति अर्जित की गई होती है और इसकी शुरुआत बस एक सोच से होती है, मुझे हर भावना पर प्रतिक्रिया देनी जरूरी नहीं। भाग 6। इसे अभ्यास से बनाओ। मानसिक ताकत कोई जन्मजात गुण नहीं, ये अभ्यास से बनने वाली आदत है। जैसे मांसपेशियां अभ्यास से बनती है, वैसे ही मन भी प्रतिरोध, जोड़, दोहराव से मजबूत होता है। धीरे शुरू करो, किसी धीमे चलने वाले के पीछे चलो, बिना आह भरे। किसी के बीच में बोलने पर चुप रहो, अपनी बात साबित करने की जल्दी मत करो। कभी किसी बचकाने मैसेज का जवाब न दो, बस शांति चुनो। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने से रुकते हो, तुम लेवल अप करते हो। धीरे धीरे वो चीजें जो पहले तुम्हारा दिन खराब कर देती थी, अब तुम्हें छू भी नहीं पाती। अंतिम संदेश, तुम्हें पत्थर जैसा ठंडा नहीं बनना है। बस अपनी शक्ति, अपनी शांति उन लोगों को मत सौंपो जिन्होंने उसे कमाया ही नहीं। लक्ष्य कुछ महसूस न करना नहीं है, लक्ष्य है हर चीज से हिलना बंद करना। तो अगली बार जब कोई तुम्हें परखे, चाहे वो ट्रोल हो, अजनबी हो या तुम्हारा खुद का उलझा दिमाग, याद रखना, तुम्हें रुकने का अधिकार है, अपनी शांति की रक्षा करने का अधिकार है और आगे बढ़ जाने का भी।